मेरे भाइयों, पार्ट 2 में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में समझाया कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अब पता है होता क्या है, ये लिंक बिठाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज पूरा जब रिसर्च करने बैठा मैं तो मुझे समझ में आया कि भाई तुम्हें दो पार्ट की जरूरत है। एक पार्ट में कि व्हाट यू एक्चुअली आर एंड नाउ व्हाट द पेपर विल बी, सो दैट इसमें मैं तुम्हें वो स्ट्रैटेजीज बता सकूं, वो टेक्निक्स बता सकूं कि तुम चाहो तो पूरा का पूरा पेपर 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। मेरी बात सुनो कैसे मैं बोलता हूं। देखो भाई, स्ट्रैटेजी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, या स्ट्रैटेजी में सबसे ज्यादा तुम कहां निपटोगे या तुम्हारे मार्क्स लूज होंगे? 5 मार्क में। लेकिन मैं तुम्हें नेशनल इनकम की राह बता चुका हूं, मैं पीछे जाके बता भी देता हूं जिन्होंने शायद मेरा पीछे वाला वीडियो नहीं देखा। भाई मैंने है ना अपने कॉमर्स बाबा ऐप पे तुम्हारे लिए एक फ्री कोर्स बना के रखा हुआ है, स्टोर सेक्शन पे तुम्हें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाल के रखा हुआ है, जाओ वहां से नेशनल इनकम पढ़ लो। जब तुम उससे पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा था। क्योंकि सबसे इजीएस्ट पार्ट भाई ये कोई नहीं बताएगा, सबसे इजीएस्ट पार्ट तुम्हारा जो होने वाला है इकोनॉमिक्स का, वो होने वाला है तुम्हारे 5 मार्क क्वेश्चन। 5 मार्क के क्वेश्चन तुम चाहे अभी तुम्हारा वो क्या बोलते हैं सैंपल पेपर जो आया था वो उठा के देख लो। बिलीव मी भाई 2-2 मिनट में क्वेश्चन हो रहे हैं, इससे ज्यादा तुम्हें टाइम नहीं लगना। मतलब तुम सोचो भी ना अगर कि चलो यार ठीक है थोड़ा डिटेल में जाके कर देता हूं, थोड़ा और इन डेप्थ, नहीं लगेगा टाइम, क्योंकि उसके अंदर कुछ पूछे इतने टुच्चे क्वेश्चन है, इतने टुच्चे, मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो तुम्हारा 5 मार्क के क्वेश्चन सबसे पहले निपटेंगे। तो तुम्हें यह ध्यान रखना है 5 मार्क्स क्वेश्चन इज द इजीएस्ट पार्ट, और उसके अंदर मैं तुम्हें बता रहा हूं यू विल नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स। अगर 20 मिनट से ज्यादा ले रहे हो ना तो मतलब समझ जाओ तुम धर्म संकट में हो, तुम्हें नेशनल इनकम नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। वो नेशनल इनकम तुम्हें आना चाहिए, और अगर नहीं आता है अभी से तैयारी चालू कर दो, मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से जाके पढ़ो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई करो। ठीक है आगे बताता हूं। फिर जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 5 मार्क के क्वेश्चन की स्टोरी तुम्हें बता दी। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें एक्सपेक्ट करना कि प्रैक्टिकल्स आएंगे। भाई से पूरा चाहिए कि कौन से प्रैक्टिकल्स आएंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड मल्टीप्लायर के आएंगे, ये लिखवा के ले लो। इसमें प्रैक्टिकल्स आएंगे 2 मार्क के क्वेश्चन में, आने ही है, देयर इज नथिंग लाइक के नहीं आएंगे। तो प्लीज उस चीज का हमेशा ख्याल रखना कि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से आते हैं कि तुम एक्सपेक्ट करके चल रहे हो अगर प्रैक्टिकल भी आएगा तो मैं पूरा कर दूंगा, क्या दिक्कत है, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, मेरे को अलग से कुछ तैयारी करनी नहीं है, मेरे को मालूम है कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, एमपीसी एमपीएस क्या होता है, इक्वल्स टू 1 क्यों होता है, के यानी मल्टीप्लायर क्या होता है, मेरे को सब पता है, 1/MPS होता है, क्या दिक्कत है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले 2 मार्क के, मतलब तुम्हारे 10 मार्क तो यही हो गए। अब जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसमें से 2 प्रैक्टिकल होंगे, ये हार्डली लेंगे तुम्हारे 2 मिनट, और 3 थ्योरी के हैं, ये लेंगे तुम्हारे 6 मिनट। तो भैया 6 2 8 मिनट ये हो गए, तो 20 मिनट तुम्हारे वो हो गए 5 मार्क के क्वेश्चन के। ठीक है 8 मिनट तुम्हारे ये हो गए, तो तुम्हारे 28 मिनट हो गए। मतलब सिर्फ 28 मिनट में तुमने 5 मार्क के क्वेश्चन निपटा लिए, तुमने 2 मार्क के क्वेश्चन निपटा लिए। अब तुम्हारे कितने के बचे? सिर्फ 3 मार्क के। चलो निपटा लेते हैं भाई। वैसे मैंने वो भी पूरा डिटेल किया, मतलब 5 मार्क के भी मैंने थोड़े से बताए हैं, आगे सुन लेना, ऑल्दो मैं बता चुका हूं बट फिर भी चलो देखते हैं। अब 3 मार्क के क्वेश्चन तुम्हारे पास कितने आने वाले हैं, यहां पे देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क ईच के, मतलब 15 मार्क के आएंगे। अब 3 मार्कर क्वेश्चन के अंदर देखो उन्होंने क्या तरीके से आईडी को घुसेड़ा है। तभी बोलो आईडी इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि आईडी पे जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो पैरा बेस्ड आ जाएगा, एनालिटिकल आ जाएगा, ये दे दिया ट्रेंड, इसके ऊपर आंसर दे दो। और मेरे को जहां तक याद है सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड है। 7वें में उन्होंने एनालिसिस दे दिया, 7th में उन्होंने बोला एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बता दो, पढ़ के तुम्हें लिखना था, 8वें 9वें पे उसी का एनालिसिस बताना था। तो मतलब जो आईडी पढ़ के नहीं भी गया है, मतलब मैं तुम्हें कितना शानदार चीज बता रहा हूं, अगर तुमने आईडी नहीं पढ़ा है, स्पेशली मेरे ह्यूमैनिटीज वाले, तुम तो शताब्दी छाप दोगे। मतलब तुम ऐसा लिखोगे उसके अंदर कि कोई सोच भी नहीं सकता है, बिकॉज क्वेश्चन में से देख के ही लिखना है आंसर। तो 7, 8, 9 तुम्हारे फ्री मार्क के हैं, मतलब तुम्हें इसके अंदर कोई एफर्ट नहीं डालना। दैट मींस अगेन तुम्हारा ये 6 मिनट्स टू 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जो तुम्हारे 3 क्वेश्चन है, एक एनालिसिस बेस्ड है, जैसा माफी चाहूंगा मैंने इसको मिटा दिया, हाँ, तो एक एनालिसिस बेस्ड है, उस पे प्लस 2 मोर क्वेश्चन और हैं, मतलब 3 मार्क क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चंस तो यही हो गए, और बाकी 2 मैक्रो के क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे 10 मिनट ले लेंगे। ओ भाई मैंने क्या टाइम और बचा लिया क्या? 1 मिनट जरा देखने देना, मेरे को लग रहा है और टाइम बच गया। 10 और 10 20 मिनट, 20 मिनट और, तो 20 20 40 48 मिनट, 12 मिनट तुम्हारे चेकिंग के, यानी 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। और भाई क्योंकि मेरी कॉमर्स कम्युनिटी है, ह्यूमैनिटीज वालों तुम लोग यहां से जा सकते हो, बाकी ओए सुनो कॉमर्स वालों, बाकी 60 मिनट तुम्हारे सोने के भी तो जोड़ने पड़ेंगे। इको का पेपर है, उससे पहले तुमने प्रैक्टिस भी तो की होगी बहुत भयंकर, तो ऐसे जोड़ के तुम्हारा 120 मिनट का पेपर हो गया, बधाई हो।
तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट में 5 मार्क क्वेश्चन का देखो फॉर्मेलिटी है, करना जरूरी है, वो भी बता देता हूं। 5 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। वाह, 3 मार्क लिख रखा है भाई ने यहाँ पे, देखो। अरे माफी चाहेंगे भाई, तो हमको नहीं दिखाना, हम कैमरे के सामने थोड़ा सा वो नर्वस हो जाते हैं, हमें लगा हम फॉरवर्ड कर दिए, आप बीच में बोलने लगते हैं। अच्छा लगता है कि कॉन्फिडेंस लो हो रहा है हमारा, है? अब बताइए कितने मार्क का है? 5 का है कि नहीं है? फालतू बातें करते हैं आप, रबिश। हाँ, तो जैसा मैं बोल रहा था, टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क के, यानी वाह वाह, अरे तो 25 मार्क तोड़ना हो जाएंगे उसके भाई। अरे भाई कुछ भी कर रखा है। माफी चाहेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई थी। एडिटर साहब कृपया करके इसको हटा दे, एडिटर तो मैं ही हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। 3 क्वेश्चन आने वाले 5 मार्क ईच के, मतलब 15 मार्क्स के तुम्हारे यहां पे। अब अगर तुम यहां पे देखो 5 मार्क के क्वेश्चंस जो हैं, एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और ये आएंगे तुम्हारे नेशनल इनकम से। 2 प्रैक्टिकल्स तो तुम एक्सपेक्ट करके चलो कि आएंगे। हां, इसमें क्या हो सकता है, इन 2 प्रैक्टिकल के साथ साथ एक थ्योरी प्लस एक थ्योरी आ जाए, मतलब एक 5 मार्क के क्वेश्चन में एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, फिर एक 5 मार्क के क्वेश्चन में एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, ऐसे आएगा। एंड फिर एक पूरा थ्योरी बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड, और यू कैन कॉल फ्रॉम आईडी, वहां से भी आ सकता है क्वेश्चन। इसका कोई ऐसा क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारी बुक्स उसको अलग अलग तरीके से दे रही है। तो भाई का मकसद क्या था, तुम लोगों को इस तरीके से समझाना कि तुम्हारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाए, पूरा सिनेरियो बन जाए कि तुम्हें तैयारी कैसे करके रखनी है। एंड नाउ यू हैव दैट स्ट्रक्चर इन माइंड कि अगर तुमने तरीके से पढ़ाई की, अच्छे से काम किया, तुम्हारे पूरे आंसर्स भी हो जाएंगे 1 घंटे में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 घंटा 15 मिनट, 1.5 घंटा, फिर भी तुम्हारा आधा घंटा मैं बचा रहा हूं। यानी अगर तुम प्रॉपर पढ़ाई करके गए हो, तुम्हारे 100% मार्क्स इकोनॉमिक्स में पक्के हैं। बस हड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं इकोनॉमिक्स को लेकर। उतना ध्यान अगर तुम अपने एक्चुअल सब्जेक्ट्स में लगा दो, अगर ह्यूमैनिटीज वाले हो तो बाकी सब्जेक्ट्स में, कॉमर्स वाले हो तो अकाउंटेंसी में, वहां पे तुम्हें कंपैरेटिवली ज्यादा फायदा होगा। इकोनॉमिक्स ना ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स ले आएगा, ना कम पढ़ने से तुम्हारे मार्क्स कुछ लूज हो रहे हैं। तुम देख ही चुके हो, आईडी के कुछ क्वेश्चंस तो एनालिसिस बेस्ड हैं और वैसे ही आने हैं। इसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है कि नहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया तो। हाँ, मैंने ये भी बता दिया नेशनल इनकम ट्रिकी है, उसमें तुम्हें घुस के पढ़ना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन भी मैंने तुम्हें दे दिया है। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स तुम पढ़ सकते हो, आराम से कर सकते हो अगर चाहो तो, बस ठंडे दिमाग से सबसे ज्यादा तुम्हें उसी में टाइम देना है। मतलब समरी क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, मल्टीप्लायर वाला पोर्शन, उसको अच्छे से पढ़ लेना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।